नमस्कार दोस्तों। थोड़े समय पहले राहुल गांधी ने जब अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया था तो राहुल गांधी ने खुलकर मीडिया के सामने आकर यह स्पष्ट तौर से बोला था कि मोदी जो है वो अमेरिकी दबाव में जल्दी ही आ जाएंगे और वो घुटने टेक देंगे अमेरिकी दबाव के आगे। अब कुछ इसी तरह के हालात होते हुए दिख रहे हैं क्योंकि अब केजरीवाल ने बिल्कुल सामने आकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। और दोस्तों ये बात स्पष्ट तौर से केजरीवाल ने ये बताकर रख दी है अपने मीडिया के संबोधन में कि अडानी को बचाने के लिए कहीं मोदी अमेरिकी दबाव में झुकते हुए तो नहीं जा रहे हैं और इस कारण से जो भारतीय किसानों का जो हित है उसको भी दांव पर लगाया जा रहा है। अब दोस्तों इसमें अंदर की बात मैं आपको बताऊंगा कि क्यों केजरीवाल जो है अचानक से सामने आ गए हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि केजरीवाल ने इसी समय को चुना सामने आने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब से केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा गया था, जेल से आने के बाद बिल्कुल एकदम से साइलेंट मोड में चले गए थे केजरीवाल। लेकिन अचानक क्या हुआ कि वो फ्रंट पर बिल्कुल उतर आए हैं और फ्रंट पे आकर उन्होंने बिल्कुल धुआंधार बैटिंग शुरू कर दी है। कहीं चौके कहीं छक्के लगाने शुरू कर दिए हैं और अब आने वाले समय के अंदर आपको केजरीवाल से और भी इस तरह की चौके छक्के वाली जो है मीडिया की बैटिंग दिखाई देगी। क्यों कह रहे हैं दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा छुपा हुआ कारण है। कहीं भी मत जाइए, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको हम समझाएंगे कि आखिर ये भारत की पॉलिटिक्स के अंदर हो क्या रहा है। पहले मामला समझ लीजिए। मामला कुछ इस तरह का हुआ है कि मोदी सरकार ने जो भारतीय किसान जो कपास पैदा करते थे उनके लिए एक ऐसा डिसीजन ले लिया है जिससे उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कहें उनके ऊपर सीधा उसका असर पड़ने वाला है। अब क्या असर पड़ेगा? दरअसल जो विदेशों से बाहर से जो कपास भारत के अंदर आता था उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। वो तकरीबन 10-11% की बताई जाती है कि वो इंपोर्ट ड्यूटी, जब वो इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाती थी तो वो जो कपास था वो महंगा हो जाता था। तो जब भारत में वो बिकता था तो जो हमारे किसान जो कपास पैदा करते थे उसके कंपैरिजन में वो थोड़ा महंगा मिलता था। तो जाहिर सी बात है कि आदमी सस्ती चीज को ही खरीदेगा। तो हमारे किसानों का कपास बिकता था, उनकी रोजी रोटी चलती थी, उनकी आमदनी उससे होती थी, उनके परिवार भी फलते फूलते थे। लेकिन अब क्योंकि मोदी सरकार ने इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो इंपोर्ट ड्यूटी जो 11% की थी वो हटा दी है, तो जब वो इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है तो जाहिर सी बात है कि अब वो बाहर विदेशों से आने वाला जो कपास है वो सस्ता मिलेगा। जब वो सस्ता मिलेगा तो हमारे किसानों का महंगा कपास कौन खरीदेगा? उनकी तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि उनके पेट पर सीधी लात पड़ेगी। वो एक तो किसानों की हालात भारत के अंदर वैसे ही इतने खराब हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। बेचारे छोटे छोटे किसान सुसाइड कर रहे हैं और ऊपर से सरकार का ऐसा डिसीजन की इंपोर्ट ड्यूटी घटा देना अमेरिकी सरकार को खुश करने के लिए। केजरीवाल ने खुलकर बोला है कि जिस तरह से अडानी के ऊपर केस चल रहे हैं और उनको जो है कई मिलियन जो घोटालेबाजी है उसके लिए वहां की कोर्ट में सम्मन हो गया, दुनिया भर का वो मामला जो है वो उजागर होकर आया कि किस तरह से अमेरिकी जो कोर्ट है उसने अडानी को घेरे में लेने का पूरा इंतजाम कर रखा है। अब बहुत सारे लोग तो ये भी कयास लगा रहे हैं कि अमेरिका में खास तौर से ट्रंप ये समझ गए हैं कि मोदी की जो दुखती हुई रग है वो है अडानी, और उसी दुखती हुई रग को दबाकर वो अपने मनमाने फैसले भारत के ऊपर थोपना चाहते हैं। और इसी का एक नमूना हमें देखने को मिला है कि सरकार ने अमेरिका को खुश करने के लिए कपास से इंपोर्ट ड्यूटी हटा ली है। चाहे उससे हमारे किसानों का कितना ही बुरा हो जाए, उनका बेचारे उनकी रोजी रोटी पर लात लग जाए, उनके लाड़े पड़ जाएं, जो रोजी रोटी है उनके लाले पड़े उसके, लेकिन उससे उनको कोई लेना देना नहीं है मोदी जी को। वो अमेरिका को खुश करने के लिए बिल्कुल दंडवत हो गए हैं। और इसी तरह के आरोप केजरीवाल ने खुलकर सामने लगा दिए हैं कि भैया इस तरह के क्यों कर रहे हो, क्योंकि अब जो ट्रंप है वो ट्रंप तो बस ये चाहता है कि आप भारतीय बाजार उसके लिए खोल दो, चाहे वो किसानों का हो चाहे वो कैसा भी हो, और वहां के जो किसान हैं उन वहां के जो व्यापारी हैं वो यहां पर आकर जो है अपना कब्जा कर लें। भारतीय किसान और भारतीय व्यापारी उनको टक्कर नहीं दे पाएंगे तो वो मरे जिए उससे क्या लेना देना है। समस्या ये भी पैदा हो गई है दोस्तों
कि केजरीवाल ने यही टाइमिंग क्यों चुना है। केजरीवाल ने अगर यही टाइमिंग चुना है सामने आने के लिए, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि केजरीवाल इस बात को समझ गए हैं कि मोदी और मोदी की सरकार इस समय जितनी कमजोर हालात में है, शायद वो इतिहास में कभी भी नहीं रही है। और ये सही समय है विपक्षी दलों का कि जब वो जनता के बीच अपनी इमेज को उनके हितों से जोड़कर पेश करके और सरकार के गलत डिसीजनों को कटघरे में खड़ा कर कर अपने आप को फ्रंट पर ला सकते हैं। क्योंकि केजरीवाल दोस्तों मामूली राजनीति के खिलाड़ी नहीं हैं, वो राजनीति का हर एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। तो ऐसे में जब वो खुलकर सामने आ गए हैं और मोदी सरकार को कटघरे में लाने की उन्होंने जो है बिल्कुल खुलकर बात छेड़ दी है, इसका मतलब ये है आने वाले समय के अंदर जल्दी ही कुछ राजनीतिक जोड़ घटा घटने वाली है। और हो सकता है कि मोदी सरकार के ऊपर उसका डायरेक्ट इंपैक्ट भी पड़े। लेकिन एक बात तो दोस्तों सच है कि जिस तरह से राहुल गांधी, केजरीवाल, दूसरे विपक्षी दल मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भैया क्या तुम अडानी के लिए भारत के किसानों को दांव पर लगा दोगे, ये कैसे कर रहे हो। कहीं इससे वैसे हालात तो नहीं पैदा होने जा रहे हैं जैसे 3 काले कानून कृषि के जो मोदी जी लेकर आ गए थे और किसान यहां दिल्ली में धरना देकर बैठ गए थे, वो हालत तो नहीं होने वाली है। दोस्तों अगर आपको भी ऐसी आशंका लगती है तो कमेंट कर कर अपनी राय जरूर रखिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।